अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इसी तरह खुदा की ज़ात जो है वो रहमतें आप पर बरसाती रहे। मुश्किल वक़्त है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में। पानी की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। अल्लाह पाक इन मसाइल से हमें करोड़ों रुपए के घर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो, कल जब मैं अहमद इकबाल साहब के साथ बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ये पानी जब डिसाइड कर लिया है, कर लेता है कि इसने कहीं जाना है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आप जितने मर्ज़ी बंद बना लें, आप जितनी मर्ज़ी दीवारें बना लें। हाँ, अगर आपने जिसे कहते हैं ना कि कोई इस पे कोई लाइफ लाइन एक लंबा अरसे तक काम किया हो तो फिर आप कर सकते हैं। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ हॉलैंड में, ये इन लोगों का दावा है कि दुनिया खुदा ने बनाई है और हॉलैंड हमने खुद बनाया है। इनका 50% जो है कंट्री वो पानी के ऊपर है कि पानी में इन्होंने रेत डालकर और मिट्टी डालकर पूरे पूरे शहर बसाए हैं। लेकिन खैर ये कौमें हैं, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 साल इनको लगे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी नाजुक है। गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने अपने इलाके में, ख़ास तौर पे लाहौर में सुनने वाले जो दोस्त हैं या जो अजीज़ो कारब जिनके लाहौर में रहते हैं और वो ख़ुद बाहर रहते हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उनके इलाके में क्या सिचुएशन है। ख़तरनाक है। लाहौर भी जो है वो सैलाब की ज़द में है और जो 88 साल पहले था उसमें शदरा तबाह हुआ था। लेकिन इस दफ़ा लाहौर की सबसे महंगी सोसाइटियों में से एक सोसाइटी पार्क व्यू जो है उसमें पानी दाखिल हुआ है और पार्क व्यू के फर्स्ट फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है कश्ती के ज़रिए। कि सेकंड जो फर्स्ट जो नीचे वाला फ्लोर है वो पानी वहाँ तक है कि ऊपर वाले फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अचानक पानी दाखिल होने का कहना ज़रा थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि पानी आएगा। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उनका भी कहना था कि इंतज़ामिया कह रही कि ऐसी फ़िक्र वाली कोई बात नहीं है, पानी यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन पानी पहुँचा। तवक्का की जा रही थी कि ये लोग पहले से, लेकिन कौन कैसे कैसे छोड़ दें? आपके घर बड़े हैं, कपड़े आपके आपका मतलब मैं किस किस चीज़ का नाम लूँ? मुझे मतलब कोई अचानक कह दें कि अपने घर से निकल के बाहर चले जाएँ और कहीं पनाह गज़ीनों कैंपों में चले जाएँ तो मैं कैसे जाऊँगा? नामुमकिन काम है ना, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर जान बचानी है तो ये आपको काम करना पड़ेगा। वो घर जो आपने करोड़ों रुपए लगा के लगाए हैं और उनको यूं बेयारो मददगार छोड़ देना काफ़ी मुश्किल है। तो शायद यही वजह थी कि बहुत सारे लोग नहीं निकले और उन्होंने कहा जी अल्लाह वारे से हम लोग तो अपने 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे चले जाएंगे, तो हम लोग अपने ही घर पे रहेंगे। पंजाब के 3 दरिया जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि आप बिखरे पड़े हैं, उनको उनके बस नहीं चल रहा कि वो सब बस्तियों को खा जाएँ, ख़ास तौर पे उन बस्तियों को जो दरियाओं की जगह पे आबाद हुई हैं। रावी, चनाब और सतलज ने तबाही मचाई है। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियाँ, फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और बारिश के बायस दरियाए चनाब, सतलज और रावी जो रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में है। पानी के बहाव में जो है इजाफ़ा हो रहा है और लाहौर जो है इससे सबसे ज़्यादा जो है ना वो अब डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वो रावी के किनारे है। और 38 साल बाद रावी ने बताया कि आई एम स्टिल हेयर। 38 साल तक जिस दरिया को आपने सीरियस नहीं लिया, उसने फिर आपको बताया कि मैं इधर ही हूँ। पंजाब में दरियाओं के आसपास देहात, शहर, जंगलात, गली मोहल्ले जो है वो उनमें फ़र्क मिट गया है। अब दूर से देखें तो कोई गांव नज़र नहीं आता, कोई शहर नज़र नहीं आता, कोई दरिया, कोई हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, रास्ते बर्बाद हो गए हैं। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं तो कहीं सैलाबी रेले में फंसे शहरी बची खुची अपनी जमा पूंजी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं महफूज मकामात पर शिफ्ट कर लें। वज़ीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, सियालकोट, सरगोदा, विहाड़ी, पाकपतन समेत कई इलाकों में जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि पिंड दे पिंड जड़े ने वो अब उनके बारे में कुछ भी लफ्ज़ मेरे मुंह से निकलते वक्त मुझे 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 हिम्मत भी नहीं पड़ी। मैं क्या बताऊं, बहुत सारे बंद ऐसे हैं जो हैं वो टूट गए हैं और वहाँ पे उन बंदों पर काबू करना जो है, जिस तरह इस वक्त मेरे बाल जो हैं उनको काबू करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसी तरह उनको भी काबू करना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। पंजाब के वज़ीर इकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि करतारपुर की तबाही में भारत के आने वाले पानी का हाथ है।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की थी कि मशरक़ी पंजाब से यात्रियों को गुरुद्वारा करतारपुर आने दिया जाए। मोदी ने 2500 एवरी डे जो है वो यात्री भेजने का वादा किया था कि वो 2500 यात्रियों को एवरी डे भेजेंगे, ये वायदा था। लेकिन वो 2500 यात्री तो नहीं भेजे उन्होंने, लेकिन उन्होंने 2.5 लाख क्यूसिक जो पानी है वो जो ज़रूर भेज दिया है। पंजाब, रावी और सतलज में इकट्ठे 14 लाख क्यूसिक पानी फेंक देना। भारत के सिख भी कह रहे हैं कि भारतीय पंजाब की 2 नहरों में पानी नहीं है, कि भारत की नहरों में पानी नहीं है, और वो चाहते तो ये पानी राजस्थान भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान की ज़मीनों को जो है वो सैराब नहीं किया, उन्होंने वो नहरों को आबाद नहीं किया, बल्कि वो पूरे का पूरा जो पानी है वो उन्होंने पाकिस्तान की छोड़ दिया है। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि भारत से आने वाले पानी ने सबसे पहले करतारपुर में तबाही की, और करतारपुर में सैलाब के बायस 80 अफराद के करीब अफराद फंसे हुए थे। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर फौरी तौर पर करतारपुर में फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। ये बड़ी एक दुख और तकलीफ़ वाली कहानी है। मैं इस पे अब क्या कहूँ। दुश्मन जो है ना वो आपको ज़रफ़ वाला मिलना चाहिए, दोस्त जो है ना वो आपको ज़रफ़ वाला मिलना चाहिए। आपके मतलब कि जितने भी रिश्ते हैं उनमें कुछ ना कुछ ज़रफ़ होना चाहिए, लेकिन इतने जिसे कहते हैं ना कि अपना बेज़रफ़े दुश्मन जो हैं वो नहीं मिलने चाहिए। लेकिन खैर पाकिस्तान की किस्मत माड़ी है, एक तरफ अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ भारत है, ये सब कुछ तो चलता ही आ रहा है। सैलाबी सूरत हाल में पीटीआई का जो किरदार है, और ख़ास तौर पर पीटीआई के वो लोग जो पीटीआई ने मुख्तलिफ़ अदारों में मुलाजमीन भर्ती कराए हुए हैं, इवन के बड़ा चैनल है जो सबसे बड़ा जियो न्यूज़, उसमें पीटीआई ने अपने लोग भर्ती किए हुए हैं और भर्ती कराए हुए हैं। जो शेल्टर तो जो जियो का लेते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाना है। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब आया तो पंजाब इनकी मदद को भाग कर पहुँच गया था। पंजाब की वज़ीर आला ने और पंजाब के लोगों ने मतलब कि ट्रक, अद्वियात, डॉक्टर, खाना पीना सब भेजा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से अभी तक ऑफिशियल किसी जगह पे कोई मैसेज या पैगाम नहीं आया कि क्या हम भी पंजाब वालों की मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, गैरत वाले मैंने देखा है तो पंजाबी हैं। जंग लड़ते वक्त कहा गया कि ये जंग पंजाबियों की है, ये पंजाबी जंग लड़ेंगे, और पंजाबियों ने जंग लड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को रखा कि बताओ दुनिया को पंजाबियों ने जंग कैसे लड़ी। माफ़ी के साथ में लफ्ज़ अब यहाँ पे जो क्योंकि कहा गया ना कि पंजाबी जो हैं, तो अब सैलाब की दफ़ा भी शायद यही सोचा जा रहा है, क्योंकि ये पंजाबियों पर सैलाब आया है तो पंजाबी खुद ही सैलाब से निपट लें। हम तो अब इसी तरह का मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन कबूल है, कोई बात नहीं। पंजाबियों ने जंग जीती थी और इंशाअल्लाह ताला पंजाबी जो हैं ये दरिया जो हैं इनसे भी निपट लेगा, और खुदा की ज़ात मेहरबानी फरमाएगी, और ये दरिया जो हैं ये भी अपना जो रुख है वो ज़ाहिर है एक दिन ये सैलाब ख़त्म होना ही है, और इंशाअल्लाह ताला ये भी ख़त्म निकल जाएगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान में ख़ुद कत्ल व गारत कराता रहा, अफ़गानिस्तान में ख़ारजियों के हलाक होने पर अफसोस का इज़हार कर रहा है, और ट्वीट करके पाकिस्तान की अमेरिका से शिकायत लगा रहा है। अंदाज़ा करें कि बुग़्ज़ पाकिस्तान में ज़लील खलमेज़ाद को ये भी ख्याल नहीं कि वो दहशत गर्दों की हमायत कर रहा है। नंगरहार और खोस्त के खोरजी आपस में हलाक हो रहे हैं। खैर वो जैसे भी हलाक हो रहे हैं, तो दहशत गर्दों ने खलील ज़ाद को मुझे नहीं लगता कि उसको फ़िक्र किस बात की है। दहशत गर्द हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं, मरने दें। मसूफ़ को फ़िक्र ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन कम क्यों हो रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद की इस गैर संजीदा ट्वीट पर अमरीकी मुसन्नफ़ सारा आदम जो CIA के लिए भी काम कर चुकी हैं, उन्होंने ज़ल्मे की खूब दुर्गत बनाई है। तुम दहशत गर्दों की हमायत कर रहे हो। मैं हैरान हूँ कि शख्स अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है जो दहशत गर्दों का प्रोपोगंडा कर रहा है। पाकिस्तान का जो भी दुश्मन कोई हरकत करने की कोशिश करता है, इसको सुबकी का सामना करना पड़ता है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की इससे ज़्यादा बेइज्जती और क्या होगी। लेकिन मसूफ़ ढीठ हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान के भी बड़े करीबी हैं। एक सियासी जमात से बुग़्ज़ जो पाकिस्तान से डॉलर्स पकड़े हैं, और खलील ज़ल्मेज़ाद उनके लिए वो वहाँ पर एक आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहा हूँ, करनी भी चाहिए, ज़रूरी भी है। हर दूसरे दिन इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ील्ड मार्शल आसिम मीर के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जो है वो ट्वीट ज़रूर करता रहता है। लेकिन अभी तक सैलाब से फंसे हुए लोगों के लिए अपनी पार्टी को हदायत देते हुए, अपनी पार्टी के वर्करों को हदायत देते हुए मुझे अभी तक जो है वो इमरान खान का ट्विटर नज़र नहीं आया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों को भी मैंने अभी तक आगे बढ़कर फैसलाब में फंसे, लाहौर में फंसे और उकाड़ा में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, नारोवाल और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है पंजाब की सियालकोट, वहाँ पे उनका कोई बयान नहीं देखा मैंने, उनकी कोई मैंने काविश नहीं देखी कि उन्होंने कहा जी कि अपने वर्करों को कहा हो अब कि हमें कोई नज़र आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की तरफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कैंप लग गए हैं, लोगों की मदद की जा रही है, या फिर वो जो टाइगर फोर्स इमरान खान साहब ने बनाई थी वो टाइगर फोर्स सामने आ गई है और वो कश्तियाँ लेकर हमें पार्क व्यू सोसाइटी में या फिर वो सियालकोट में या फिर वो नारोवाल में या फिर वो किसी और जगह पे उन कश्तियों से लोगों को बचाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे वो ड्रामे करते हुए भी नज़र नहीं आ रहा है, जो ड्रामे करने के लिए पहुंच जाते थे मुझे वो भी नज़र नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा इस जमात के बारे में, और अगर पंजाब के लोग और लाहौर के लोग, गुजरांवाला और सियालकोट के लोग अभी भी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो वो उनका राइट है, वो दें। लेकिन मुश्किल वक्त में क्या ये काम सिर्फ हुकूमत का है? क्या ये काम सिर्फ नून लीग का है? क्या ये काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है? क्या ये काम सिर्फ जमात इस्लामी का है? या वो जो खिदमत करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं जुते में उन्हीं का है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मुश्किल की घड़ी में कुछ लेना देना नहीं है कि इसकी मुश्किल की घड़ी में वो भी सामने आएँ और वो भी कहें कि हम आ गए हैं, टाइगर फोर्स आ जाए, ISF आ जाए? लेकिन आपको कहीं नज़र नहीं आ रही और नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि ये शरपसंद लोग जो हैं ये सिर्फ आपकी मुश्किलात में इजाफा करने के लिए आते हैं, मदद करने के लिए कभी नहीं पहुंचेंगे। अपने इलाके की सूरत हाल के बारे में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह पाक रहम करे, करम करे, मेरा सोना पाकिस्तान इन जो खुदा की तरफ से इम्तिहान है उसमें सुरखरू हो। पंजाब के लोग गैरतमंद हैं, किसी की ज़रूरत भी नहीं है अगर कोई उनके साथ मदद या हेल्प नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह जैसे जंग जीती थी, इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से भी निकलेंगे। ख्याल रखें अपना। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।